ताकत देश में है, इतनी संख्या में डॉक्टर्स अच्छे हैं, खनिज संपत्ति है, जमीन है, पानी है, सूरज है, सब कुछ है। कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ हो रही है? क्यों ये रोड नहीं बदल रहे हैं? क्यों पीने के लिए 24 घंटे पानी मिलता है? क्यों किसानों की तरक्की क्यों नहीं होती? गांव का चित्र क्यों नहीं बदलता? बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिलता? गांव की स्थितियां क्यों नहीं बदलती? गरीबों को रहने के लिए मकान क्यों नहीं मिलते? ये क्यों नहीं होता? सब कुछ हो सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मींस आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये करने के लिए देश की राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे लोग लाने पड़ेंगे कि जो उस प्रकार के परिवर्तन को कर सकते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता और मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि भारतीय जनता पार्टी में सब आदर्श और परफेक्ट लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देखो, समाज में जितने प्रकार के लोग जैसे रहेंगे उतने पार्टी में आएंगे, पर हमारा ईमानदारी से एक प्रयास है, क्या उन लोगों को हम बदल सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के विचार और सिद्धांतों के आधार पर उनको संस्कार करके एक जीवन दृष्टिकोण दे सकते हैं? राष्ट्र के पुनर्निर्माण का विचार दे सकते हैं? अंत्योदय जैसा विचार लाकर गरीबों की सेवा करने की प्रेरणा दे सकते हैं? राष्ट्रवाद का विचार लाकर आतंकवाद से लड़ने की हिम्मत दे सकते हैं? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं और यह कोशिश अनेक सालों से चल रही है। इसके लिए अनेक लोगों ने अपने जीवन दे दिया है। मुझे प्रभात जी बता रहे थे कि कुशाभाऊ सबसे पहले इसी शहर में आए थे प्रचारक के रूप में काम करने के लिए। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया और एक कुशाभाऊ ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया कोई किसी को मुख्यमंत्री, मंत्री और सत्ता के लिए नहीं, देश के भविष्य को और देश के तकदीर को बदलने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। ऐसे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। देखिए, ये तो बात चलती रहती है कि चुनाव जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे लगता है इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम अच्छा काम करते जाएंगे, हम समाज जीवन में पॉजिटिव अप्रोच रखकर काम करेंगे, गरीबों के हितों में काम करेंगे, देश की सुरक्षा, इंटरनल एक्सटर्नल की चिंता करेंगे और 21वीं सदी में हिंदुस्तान के भविष्य को, तकदीर को बनाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करेंगे। हमको आपसे आशीर्वाद चाहिए, वो केवल शिवराज जी को जन्म पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, मुझे कोई दिल्ली में पद मिले इसके लिए हमको आशीर्वाद नहीं चाहिए। हमको आप सब लोगों से आशीर्वाद चाहिए कि हमारे हाथ से इस देश के भविष्य को, इस तकदीर को बदलने की ताकत हमारे पास आप दो, ताकि हम इस देश को बदल सके, दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचा सके। उसके लिए हमको आशीर्वाद दो। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। देखिए, निराश होने का कोई कारण नहीं। मैं इतिहास में आपको बता देना चाहता हूं कि 18वीं सदी जो थी तब मुगल सल्तनत का सब जगह बोलबाला था। 19वीं सदी जब आई तब अंग्रेजों का यूनियन जैक शब्द था। 20वीं सदी जब आई तब अमेरिका एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, बायोटेक्नोलॉजी की है, वो हिंदुस्तान की है, हमारे सब की है और आप सब की। हम बदल सकते हैं और मेरा विश्वास है कि इस देश की जनता ने, देश के लोगों ने तय किया कि हम इसको बदल देंगे तो बदल जाएगा। मैं अक्सर एक बात कहता था, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। मैं एक बार मुंबई और पुणे के बीच में जब एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहा था तो पूना में एक मीट द प्रेस प्रोग्राम में गया था। तो मुझे मीडिया में पत्रकारों ने प्रश्न पूछा कि ये रोड पूरा करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया 2000 करोड़ लगेंगे। उस समय 3600 करोड़ का रिलायंस का टेंडर हमने रिजेक्ट किया था। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि 2000 करोड़ लगेंगे, कितने दिन में काम होगा। मैंने उनको जवाब दिया 2.5 साल में। उन्होंने पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं। और मैंने कहा कि जो मैं सच बोलने की आदत है, मैं कभी झूठ बोलता नहीं। मैंने कहा 5 करोड़ रुपए है। जोर से हंसती है। और एक पत्रकार खड़ा होकर मुझे पूछने लगा कि मिस्टर गडकरी, आप कुछ भी आओगे, कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलोगे,
और हम जर्नलिस्ट जो है उन्होंने छापना चाहिए, इसे आपने पूछाएगा तो मैंने कहा नहीं, मतलब कौन से आधार पर आप बोल रहे कि ये होगा? तब मेरे मुंह से एक बात में निकल गया। तब मैंने उनको कहा, देखो, if there is a will, there is a way. If there is a will, there is a way. And if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research. अगर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल रहेगी तो होगा, आप देखिए। और बाद में 2.5 साल के बाद उन्होंने मुझे फिर से बुलाया। उन्होंने कहा कि आपका सच हुआ, क्योंकि रास्ता पूरा हुआ। जिसका टेंडर 3600 करोड़ का दिया था, वो 1650 करोड़ में होकर 2000 करोड़ जनता के बचे और हिंदुस्तान का सबसे अच्छा रोड। मुझे लोग मुझे पूछते तो मैं कहता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमारे विचारधारा से, हमारे शाश्वत जीवन मूल्यों से, हमारे नैतिक मूल्यों से, मूल्याधिष्ठित समाज व्यवस्था से और उसके साथ साथ जो विरासत, इतिहास और संस्कृति हमको मिली है उस इतिहास से और उसके साथ भविष्य में विज्ञान, तंत्र विज्ञान का साथ लेकर अगर हम देश के निर्माण का संकल्प करते हैं तो इन सब समस्याओं पर मात कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर ये कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और बाद में वो कहते थे कि हिंदुस्तान में जितने व्यक्ति है उतने सवाल है। शिवराज जी ने सही कहा। पहला तो काम ये होगा कि हम कोई प्रश्न और सवाल के रूप में राज्य और देश के सामने खड़े नहीं होंगे। तो एक सवाल सॉल्व हो गए। मदनलाल धिंगरा जो क्रांतिकारक थे वो कहते थे कि सब हिंदुस्तानी अगर एक समय थूक देते तो अंग्रेज नहीं जाते। और ये भी मौका कभी आया है। एजुकेशन ऑफ मासेस और आप जैसे बुद्धिमान लोग, प्रगल्भ लोग, विद्वान लोग, देखिए निराश होने का कोई कारण कभी होता है, कम ज्यादा होता है। ये एक सिस्टम है, परिवर्तन इसका नियम है। ये चलती गाड़ी जैसी है, कुछ लोग बैठेंगे, कुछ लोग उतरेंगे, ये चलती रहेगी। इसका उद्देश्य सही है। आप अच्छे विचारों के पीछे, अच्छे पार्टी के पीछे, अच्छे कार्य करने वाले नेताओं के पीछे अपनी ताकत खड़ी करिए। जात, पंथ, धर्म, भाव, सांप्रदायिकता दूर हटिए। हम दिल से चाहता हूं मैं हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इसके आधार की राजनीति हमको नहीं करना चाहते। हम किसी के विरोध में नहीं है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी मुसलमानों के खिलाफ होते हैं तो इस देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम को मैं हिंदुस्तान के राष्ट्रपति कैसे बनाता? हम किसी माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं, हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं। हम लश्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, ISI के खिलाफ हैं। बहनों और भाइयों, हमारी कभी कभी बात ये होती है कि इमेज वर्सेस रियलिटी, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारा परसेप्शन ठीक से नहीं आता। शायद हमारे में कुछ कमी होगी। हम लोगों के पास जाए कि हम जाति व्यवस्था से दूर रहने वाली समाज रचना को खड़ा करें। सोशो इकोनॉमिक इक्वेलिटी हमारा मिशन है। व्यक्ति जात से नहीं, गुणों से बड़ा होना, ये हमारा मिशन है। और अंत्योदय ये हमारी प्रेरणा है। और सुशासन ये हमारा उद्देश्य है। और राष्ट्रवाद ये हमारा आत्मा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन विचारों के लिए काम करने के लिए आप जैसे प्रगल्भ बुद्धिमान लोगों का सहकार्य हमारे पीछे अगर खड़ा रहेगा तो हम शक्ति से काम कर सकेंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि समय की कमी है कि हम इसी दृष्टि से काम करना चाहते हैं। हमसे गलती हो सकती है, पर मैं अक्सर